नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। अमीन पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 50 पद हैं, आप जानते होंगे। बहुत बड़ा बदलाव किया गया सिलेबस में। और हालांकि प्रथम दृष्टिया देखने से है कि छत्तीसगढ़ का सिलेबस उसमें नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। आप कुछ बोलेंगे सर नहीं है, आप पूरा पढ़े नहीं हो। लेकिन मैं बताता हूँ, जो छत्तीसगढ़ का अलग से मार्क्स होना चाहिए था, सेक्शन होना चाहिए था, 10 से 15 मार्क्स इंक्लूड किया जाना चाहिए था, वो है ही नहीं। वो इंडियन जीके के अंतर्गत ही शामिल कर दिया, वो भी नीचे देखेंगे समसामयिक घटनाक्रम में। तो फिलहाल जो भी बदलाव है सब उसको चर्चा करते हैं और नए सिलेबस के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं लिख के बता देता हूँ। हालांकि सिलेबस ये दिया हुआ है, बट मैं आपको बोर्ड में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखो, उसके पहले बदलाव क्या आए हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी देखो, जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल है, मिनिमम 18 ईयर्स है। 18 से आप 30 ईयर्स, लेकिन इसमें 5 साल अगर ST SC OBC है तो 35 साल हो जाते हैं। अगर महिला है तो डायरेक्ट 10 साल मिलेगा, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो 38 साल एज डायरेक्ट दे दिया है। 5 साल अलग से स्थानीय निवासियों को मिलता है, लेकिन वो अभी पहले मैं पढ़ाऊं तो अभी उसमें ध्यान नहीं गया, मैं और देख के चेक करके बता सकता हूं, तो हो सकता है 5 साल आपको और मिल जाए। ठीक है, ये एक बदलाव है। अगर आप एज क्राइटेरिया की बात करें, बता दिया। और ये कब से काउंट होगा, तो 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा, जब से नोटिफिकेशन आता है जिस वर्ष, उसके पहले महीने के पहले दिन। तो 1 जनवरी 2025 से ये सारी स्थिति रहनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो है 12th पास। ठीक है, 12th पास। और हाँ, एक और चीज लिखा है जिससे हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए, वो 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, उसको भी पास करना जरूरी है। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, ये हर एग्जाम में रहता है। पटवारी में भी 1 साल का ट्रेनिंग रहता है, तो वो फॉर्मेलिटी वाला रहता है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, अगर ये आप क्लियर कर लें, उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद 6 महीने का नॉर्मल ट्रेनिंग हुआ, उसमें काम सिखाया जाएगा आपको, वो सब छोड़ दीजिए। तो 12वीं पास है और 18 साल मिनिमम एज है। और या फॉर्म भर के देखेंगे, अगर 5 साल वाला और आपको एडिशन मिल जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखो, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको मिलने हैं 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, खंड ए और बी। तो पार्ट ए और बी मैं करके इसके बता दे रहा हूं आपको, पार्ट ए और पार्ट बी। और नए सिलेबस के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी देखेंगे। अब देखो, पार्ट ए में 3 सब्जेक्ट शामिल है। पार्ट ए में 3 सब्जेक्ट शामिल है, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर 10 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का, ओवरऑल कितना मार्क्स हो गया? 30 मार्क्स। ठीक। पार्ट बी में बात करें, यहां पर भी 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पहला मैथ्स है 20, दूसरा रीजनिंग है 20 मार्क्स का, और जीके है सामान्य ज्ञान, जीके 30 मार्क्स का है। तो ये ओवरऑल आपका 70 मार्क्स का है। तो 30 + 70 करके आपका 100 मार्क्स का होने का है। छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड है कि नहीं, तो देखो पहले दृष्टि से मैं बता देता हूं, छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड नहीं है, अलग से इसका कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन अगर इसके सिलेबस में आप जाएंगे विस्तार से, तो नीचे आप देख सकते हो, ये इंडियन जी के इतिहास, भूगोल, संविधान, सब चीज दे दिया है। ये करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, करंट अफेयर के अंतर्गत इसको दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे इतिहास, भूगोल, ये डैश डैश डैश। तो यानी कि छत्तीसगढ़ नॉर्मल जीके के अंतर्गत ही, अलग से उसको पार्ट नहीं किया गया, अलग से उसको सेपरेट करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें जो ये इंडियन जीके का है, इसमें 5 से 10 मार्क्स छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं करंट अफेयर को मिला के। 5 से 10 मार्क्स, उससे ज्यादा शायद नहीं देगा, क्योंकि जोर इंडियन जीके पे दिया है। अब देखो, नए सिलेबस के हिसाब से हमको कैसे अपनी तैयारी बनानी है उसको देखते हैं। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, तो मैं बता दूं, अब जो लेवल हो गया है वो ऐसा है कि इजीली 80+ टच कर दे रहे, 100 में 80+ टच कर दे रहे। उसका कारण है कि सभी के पास अभी ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस हो गया। घर बैठे दूर दराज अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति जो 1,00,000-2,00,000 खर्च नहीं कर सकता, 500 में, 700 में, 800 में, 1000 में, हमारा ही कोर्स के बारे में भी मैं बता देता हूं। हमारा ही कोर्स 799 रुपीज में अवेलेबल है। ये शुरू के कुछ बच्चों के लिए है, केवल 799 यानी कि 799 रुपए में अमीन पटवारी का आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये देखो, इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं मैं। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा आपको। लाइव सेशन 6 अक्टूबर से रहेगा, थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन 6 अक्टूबर से प्रॉपर नए सिलेबस पे काम करेंगे। तो कुछ रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, कुछ लाइव। तो ऐसा नहीं कि 6 अक्टूबर से ही आपकी पढ़ाई चालू होगी। आप जिस दिन परचेस करेंगे, पूरा रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी है, लेटेस्ट वीडियो है, वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। हम केवल प्रैक्टिस करने का काम करेंगे लाइव सेशन में 6 अक्टूबर में। इसमें क्या चलेगा समझ लो, प्रैक्टिस चलेगा।
ठीक है, चाहे वो थ्योरी हो एमसीक्यू हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस नया है उसके हिसाब से। तो ये 6 अक्टूबर से लाइव सेशन चलेगा। ठीक, कोर्स परचेस करने के लिए नंबर है 8770123687, इस नंबर पर परचेस करके आप जानकारी ले सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट भी आप, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, उस योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में आप जाएंगे और डायरेक्ट आप वहीं से कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। उसके अलावा मैं बता दूं टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अलग से टेस्ट सीरीज आपको परचेस करना होगा 349 रुपीज में। इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर देंगे नए सिलेबस के हिसाब से। वीडियो एक्सप्लेनेशन है मनीष सर के द्वारा, ये मनीष सर के द्वारा दिया जा रहा है वीडियो एक्सप्लेनेशन, तो ये भी आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। पूरा आइडिया आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही मालूम चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, तो ये आप फायदा जरूर उठाएं। और इसीलिए मैंने बोला कि अब जो 80+ जाना आम बात हो गया, क्योंकि घर में बैठे सबको ये अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मॉडरेट लेवल का पेपर एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो 80+ तो जाना है, तो हमारे पास छोड़ने के लिए कितना है, 15 से 20 मार्क्स। 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही हम छोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और मैं तो ये सेफ जोन में जाने के लिए बोलूंगा 20 भी अपने दिमाग से हटा दे, 15 ही मान के चलो, भले पेपर का लेवल मॉडरेट हो। अब देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा मैथ्स कमजोर है, कोई बोलेगा इंडियन जीके कमजोर है, कोई बोलेगा अंग्रेजी कमजोर है, कोई बोलेगा हिंदी कमजोर है। क्या आसान है वो देख लो। ये कंप्यूटर का 10 मार्क्स जो आपको छोड़ना नहीं है, अभी से इसको कंटेस्ट कर लेना है। और रीजनिंग का 20 मार्क्स, ये फ्री के मार्क्स हैं। कंप्यूटर 10 और रीजनिंग 20, ये 30 मार्क्स आप ऐसे ही ले जाना। आप बचे हुए 70 पे कोशिश करना कि भैया मेरा 55 आ जाए, बचे हुए 70 पे आप कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर और रीजनिंग में शुरू से आपको मेहनत करना है, उसके लिए पीछे नहीं हटना है। कंप्यूटर और रीजनिंग 10 + 20 70 मार्क्स आप ऐसे ही ले जाइए। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। अब जिसका हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है तो भैया हिंदी में और 10 मार्क्स इसमें ऐड कर सकता है, तो ये 40 मार्क्स आप कैसे सेफ हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर पाओगे। अब बात करते हैं मैथ्स और जीके में। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरा मैथ्स कमजोर है, मैं जीके अच्छा तगड़ा पढ़ाऊं, पीएससी की तैयारी करता हूं, तो मैथ्स पूरा छोड़ दूं, तो फिर आप ये जॉब भी छोड़ दें, क्योंकि ऐसे अब बात नहीं बनेगा। किसी को लगता है मेरा मैथ्स रीजनिंग तगड़ा है, इंडियन जीके कमजोर है, तो उसको पूरा छोड़ देता हूं, तो भी बात नहीं बनेगा, तो और 30 मार्क्स का है। अब दोनों को हमको पैरेलली लेके चलना है। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि कैसे मेहनत करना है। अभी शुरुआत में आप छत्तीसगढ़ जीके को कंप्लीट स्किप मत करिए, लेकिन फिलहाल अभी इंडियन जीके पर मेहनत करिए। आखिरी समय में छत्तीसगढ़ को भी जितना हम पढ़े उतना रिवाइज करके जाएंगे। और देखिए, जो मैथ्स का पोर्शन है, जिनका मैथ्स वीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर मैथ्स के जितने भी टॉपिक है ना, वो कुछ ईजी है, वाकई में कई बहुत सारे ईजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ टफ लेवल के हैं, हार्ड लेवल के। तो आप शुरुआत में इजी टॉपिक चुनिए, और ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, जैसे प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रतिशत के, औसत के, आयु के, सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वहां से उठाइए। उसमें भी किसी को लगता है मेरा मैथ्स कमजोर है, मेरे को नहीं समझ आ रहे क्वेश्चन, तो टफ लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक के अपने कुछ इजी, मीडियम और हार्ड लेवल होते हैं। आप इजी और मीडियम में सिमट के रहिए फिलहाल, धीरे धीरे समझ विकसित होगा, फिर बाद में हार्ड लेवल पर जाएंगे। ये प्रोसेस होता है बनाने का मैथ्स का। ठीक है, तो आप उस तरीके से उसको काम करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखो, रीजनिंग तो मैंने बता दिया, जीके पर बात करते हैं। एक बार सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं। और अगर आप ये पूछेंगे सर इस सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है क्या, तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। ये सिलेबस नाम मात्र का रहता है, इसका सिर्फ ये काम है कि मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन बस बता देता है, इससे हट के नहीं आता। लेकिन अंदर का जो पार्ट है ना, अगर आप ये सोचेंगे ये जो लिख दिया बस मैं वही पढ़ के जाऊं, तो फिर ये दिक्कत है। ये व्यापम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं, पुराने समय से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखेंगे सिलेबस से बाहर भी पूछ देता है, तो ये नाम मात्र का होता है। ठीक है, बस आइडिया देने के लिए। कंप्यूटर में हालांकि सभी चीज दे दिया, सभी चीज मेंशन कर दिया ऑलमोस्ट, लेकिन जितना पढ़ाया जाएगा ना, जितना हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उतना सब आपको पढ़ के जाना है। हिंदी में भी ऑलमोस्ट सब दे दिया है, अंग्रेजी में भी सब दे दिया है। ठीक है, अब अंग्रेजी की बात करता हूँ। इंग्लिश में जो बच्चे वीक हैं, जो वीक है उसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रांग है तो फिर सब करना ही है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। आप सिनोनिम एंटोनिम फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 300 से 400 वर्ड्स बस आपको याद करने हैं, और वो भी आप रूट वर्ड के माध्यम से याद करेंगे ना, तो और ही आसान हो जाएगा। रूट वर्ड मतलब जैसे देखो, एक पॉली शब्द होता है, पॉली मतलब होता है बहुत, तो पॉलीगैमी, पॉलीगॉट, ये सब शब्द है। पॉलीगैमी, पॉलीगॉट, पॉलीगॉन, तो पॉली से आप बहुत सारे शब्द याद कर, सब पॉली का मतलब होता है बहुत, फिर उससे जुड़े शब्द ऐसे याद हो जाएंगे।
तो 300 से 400 आप ये याद कर सकते हो, 1 मार्क्स आपका यहाँ सुनिश्चित हो सकता है। और इडियम फ्रेजेस ये 200 से 250 इंपॉर्टेंट वाले आप याद कर लें, वो काम बन जाएगा आपका। सिनोनिम एंटोनिम बाद में अगर आप ये सब कवर कर ले तब करिए। उसके बाद आप जहां से मार्क्स खींच सकते हो और कंफर्म क्वेश्चन आता है वो है टेंस। टेंस हो सकता है, टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने, लेकिन टेंस पढ़ने के बाद आप दो चीज बना सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या इसी को हम नरेशन बोलते हैं, और दूसरा वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहता ही है, 2 से 3 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि कठिन है, लेकिन एक बार मैं बोल रहा हूँ समझ आए मत आए, बस पढ़ते चलना पढ़ते चलना पढ़ते चलना। उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे ना तो लगेगा कि यार ये सही नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये ऑप्शन ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। इस तरीके से जज किया जाता है, ठीक। तो यहां से आप 2 से 3 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं और 2 से 3 मार्क्स नीचे। तो अंग्रेजी में 10 में 4-5 मार्क्स लाना, स्कोर करना आसान है। हाँ, उसके ऊपर ये जो ग्रामर वाला पोर्शन मैं बोलूंगा उसमें मेहनत लगता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो हम करके रख सकते हैं। और जिनका इंग्लिश अच्छा है, मीडियम लेवल का है, उनको तो ये सब चीज करना है। अब मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में क्या क्या पोर्शन दिया और क्या क्या नहीं दिया और आ सकता है। मैथ्स में देखो यूनिट 1 में ये नेचुरल नंबर्स पर, जितने भी नंबर्स पर बेस्ड सिस्टम है, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक दे दिया है। स्क्वायर क्यूब, उसका प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब चीज इसमें दे दिया है। घातांक वाला, घातांक करने वाले नियम, सर्ट्स एंड एनालिसिस वाला टॉपिक दिए हुए हैं। एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन है। निम्न संख्या एवं उनकी संक्रिया, औसत, चाल, समय, दूरी, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, और ये वाला चैप्टर दिया है। अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया, बीज गणित, एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपथ समीकरण, ठीक। तो कुछ इक्वेशन वाले, लीनियर इक्वेशन वाले भी क्वेश्चंस शामिल हैं, उसको आप अलग से इस बार पढ़ ही लेना। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस बार बार देखे जा रहे हैं, हॉस्टल वार्डन में भी वो था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे भी औसत, चाल, समय, दूरी ये दे दिया हुआ है। रेशियो के क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज और क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस ये दे दिया है। एसआई और सीआई दे दिया है। रेखा एवं कोण, ये हायर मैथ्स का पार्ट है, समझ लो। हायर मैथ्स में क्या क्या दिया है, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, आपका क्वाड्रिलेटर, सर्कल, तो ये पूरा जियोमेट्री वाला पार्ट हो गया, ये जियोमेट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये यानी कि एरिया वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। इतना दिया है, लेकिन कहीं पर भी आप पार्टनरशिप देखे हो गया, पार्टनरशिप साझेदारी नहीं मेंशन है, एक नजर में देखे तो नहीं मेंशन था। रेलगाड़ी, ट्रेन मेंशन है क्या? नहीं है, ट्रेन भी मेंशन नहीं है, ठीक। और बहुत सारे चैप्टर के नाम मैं बता रहा हूं, जैसे आयु मेरे ख्याल से ऊपर नहीं दिया था, एज के क्वेश्चन, क्लियर। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन भैया ट्रेन खुद स्पीड एंड डिस्टेंस वाले में कवर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब टॉपिक को भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन पहला प्राथमिकता आप इस सिलेबस को दे दें, लेकिन उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एलिगेशन मिक्सचर का कंसेप्ट, मिश्रण वाला, वो नहीं दिया रहता, लेकिन सॉरी वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। डिस्काउंट का बट्टा वाला प्रश्न, ये परसेंटेज में शामिल हो जाता है, दिया नहीं, लेकिन ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो सारा चीज पढ़ना है, लेकिन पहला प्राथमिकता है 4 यूनिट में जितने नाम दिए हैं उतना आपको करना है। ये रीजनिंग में भी आपको सारा चीज आपको पढ़ना ही है, ऑलमोस्ट जितना हम पढ़ाएंगे। अब ये देखो सामान्य ज्ञान, ये ऐसा नहीं कि इतना ही तक सीमित रहे, जो पुराने समय से पूछा जा रहा है ना सबका सब हमको पढ़ के जाना होता है। उसके अलावा करंट अफेयर का भी पोर्शन है, जिसमें 36 को उसी में ही शामिल कर दिया गया है, ठीक। तो स्ट्रेटेजी के तहत मैंने ये बता दिया कि आपको देखो क्या करना चाहिए, उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए में, मैथ्स को हम कंप्लीट स्किप नहीं कर सकते, जीके को कंप्लीट स्किप नहीं कर सकते, इंग्लिश को कंप्लीट स्किप नहीं कर सकते। क्यों? अब हम उस स्थिति में नहीं है, उस दौर में नहीं है कि हम कुछ एकदम लंबा चौड़ा टॉपिक छोड़ दें और पास हो जाएं, ठीक है। तो ये सारा बात आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अभी से ही मैं बोलूंगा बार बार, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज, TOT, ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे, यही आपको सक्सेस के द्वार तक लेके जाएगा। अभी देखो मैं पूरा अक्टूबर महीना आपका मान रहा हूँ, नवंबर महीना मान रहा हूँ, और बाकी जो इधर के दिन बच रहे हैं वो आपका बोनस है। 2 महीना आपके पास है, और 2 महीना काफ़ी है। आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। भले 50 पोस्ट ही हो, लेकिन हमारा ध्यान केवल 1 पोस्ट लेने में होना चाहिए। हमारा ध्यान कितने लोग फॉर्म भर रहे हो सब पे नहीं, 1 पोस्ट निकालना है। और हेनरी फोर्ड ने एक बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कई सारे रास्ते मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको बहुत सारे एक्सक्यूज मिल जाएंगे। इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है,
तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। आप बस ये सोचिए कि मेरे को एग्जाम निकालना है, बस दिमाग में ठानिए, आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार छोड़, इतने लोग भर रहे हैं शायद ही होगा, फिर आपके कई सारे बहाने रख जाएंगे, बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सिलेबस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा हमने किया। इसके अलावा और आपको लगता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ये सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी इतने सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो फ्री में है और एकदम काम के हैं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।